देख रहे हैं TND न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। थाना मुजरिया क्षेत्र से ई रिक्शा सहित लापता युवक सत्यवीर उर्फ बंटू पुत्र स्वर्गीय कुंवरपाल निवासी ग्राम सगराय थाना मुजरिया जनपद बदायूं के बरामद शव के संबंध में उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी व लूटे गए रुपए व ई रिक्शा की बैटरी की बरामदगी। घटना का संक्षिप्त विवरण। थाना मुजरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सगराय के रहने वाले ई रिक्शा चालक सत्यवीर उर्फ बंटू पुत्र स्वर्गीय कुंवरलाल की गुमशुदगी दिनांक 5/2/2024 को वादी श्री ओंकार पुत्र चौखेलाल निवासी ग्राम सगराय थाना मुजरिया जनपद बदायूं द्वारा दर्ज कराई गई। तो उक्त गुमशुदा की तलाश हेतु थाना मुजरिया पुलिस बल द्वारा समस्त सार्थक प्रयास किए गए। दिनांक 11/2/2024 को वादी श्री ओंकार पुत्र चौखेलाल द्वारा थाना मुजरिया पर एक लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि मेरे भतीजे सत्यवीर उर्फ बंटू का शव विद्युत उपकेंद्र मुजरिया के सामने सड़क पार एक खंडहर नुमा मकान से पड़ा हुआ मिला, जिसके अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव को छुपा दिया। इस सूचना पर तत्काल 33/2024 धारा 302/201 भादवी का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुजरिया श्रीमती रेणु सिंह के सुपुर्द की गई। उक्त अभियोग के अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षक तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सहसवान महोदय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक के अधीन पर एक टीम का गठन किया गया। परिणाम स्वरूप अल्प अवधि में ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के सहयोग से घटना का सफल अनावरण किए जाने में सफलता प्राप्त की गई। पूछताछ का विवरण। दिनांक 11/2/2024 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के अंतर्गत उक्त टीम द्वारा गहन सूरागरसी पतारसी समय 7:30 बजे दरियापुर के जाने वाले खड़ंजे पर एक व्यक्ति को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिसने अपना नाम इकबाल उर्फ इकबालुद्दीन पुत्र शमीउद्दीन निवासी रुस्तम टोला निकट सरकारी मवेशी अस्पताल कस्बा व थाना सहसवान जिला बदायूं बताया, जिसकी जामा तलाशी से उसके कब्जे से घटना में लूटा हुआ मृतक का पर्स 1200 रुपए नगद तथा 2 अदद ई रिक्शा की बैटरी बरामद की गई तथा अभियोग की विवेचना में धारा 397/411/120 बी भादवी की बढ़ोतरी की गई। गहनता से पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मुझे तथा मेरे साथी गौरव को खर्चे के लिए काफी रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने गौरव महेश्वरी पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र निवासी ग्राम खैरी थाना बिलसी जनपद बदायूं ने लूट की योजना बनाकर दिनांक 4/2/2024 को समय करीब 4:30 बजे मुजरिया चौक से सहसवान की तरफ को जा रहे एक ई रिक्शा चालक को बिजली भर मुजरिया जो ग्राम मटकुली के पास है अधवने मकान से एक बांस की चाली उतार कर लाने की बात कहकर उस अधवने मकान में ले जाकर उसे गले में उसकी टिर्री में बंधी रस्सी को ले जाकर उसके गले में लपेटकर कसकर खींचकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी लाश को अधबने कमरे में छिपा दिया था तथा उसका पर्स व मोबाइल व टिर्री की 4 बैटरी लूट लिए थे। मौके पर ही 1500 गौरव ने ले लिए थे तथा 1200 रुपए पर्स के सहित मैंने रख लिए थे। 2 बैटरियां मेरे हिस्से में आई तथा 2 बैटरियां लेकर गौरव चला गया था। टिर्री वाले का गांव मोबाइल भी मैंने ले लिया था, जिसमें मैंने अपना सिम डाला था। मोबाइल भी अपने बरामद कर लिया। टिर्री वाले को गला घोट कर मारने के बाद मैं और गौरव टिर्री को लेकर बिलसी गए थे। वहां कई कबाड़ियों से बेचने का प्रयास किया था, लेकिन जब कबाड़ियों ने टिर्री नहीं ली और हमसे आधार कार्ड की कॉपी मांग रहे थे, तब गौरव मुझे अपने गांव खैरी के पास ले गया और रात में हमने टिर्री से 4 बैटरी निकालकर टिर्री को खैरी गांव के आगे सड़क किनारे गड्ढे में डाल दिया। उन 4 बैटरियों में से 2 बैटरी तो गौरव ने कहीं ले जाकर रख दी थी। अपराध का तरीका लूट के इरादे से मृतक को टिर्री से बुक कराकर निर्माणाधीन मकान में ले जाकर गले में फंदा लगाकर हत्या कर देना। गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय दिन 11/2/2024 समय दरियापुर के जाने वाले खड़ंजे बरामदगी का वितरण। 1 अदद पर्स 1200 रुपए नगद, मृतक के आधार कार्ड की छायाप्रति, 2 अदद ई रिक्शा की बैटरी। गिरफ्तार करने वाले थाना पुलिस टीम नीरज कुमार प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस एसओजी, उप निदेशक धीवेंद्र सिंह, संजय सिंह, मुकेश कुमार, सचिन झा, विपिन कुमार, शराफत हुसैन, सचिन कुमार, अरविंद कुमार, भूपेंद्र कुमार, आजाद कुमार, कुशकांत, मनीष कुमार, प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रेणु सिंह थाना मुजरिया, नाजिर अली, हरिमोहन सिंह, प्रवीण कुमार। रिपोर्ट मुकीम अंसारी बता। सर, एक हत्या का खुलासा हुआ है मुजरिया क्षेत्र क्या नाम? देखिए, मुजरिया क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक था जिसका नाम था सत्यवीर। 18 वर्ष की उसकी आयु थी और वो ई रिक्शा उस क्षेत्र में चलाता था। 5 तारीख को समय से जब वो घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की और उसके बाद जब वो नहीं मिला तो उन्होंने संबंधित थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी के बाद पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की। थानाध्यक्ष मुजरिया और क्षेत्राधिकारी सहसवान ने इसकी जांच पड़ताल के लिए उसकी फोन जो नहीं मिला था उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलवा करके और उसके आधार पर उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु ढूंढने के क्रम में 11 तारीख को उसका शव घर वालों के द्वारा बरामद किया गया एक खंडहर नुमा मकान में जो बिलसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस ने वहां मौके पर जाकर अपनी जांच पड़ताल की, शव को कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आने से ये पुष्टि हो गई कि उसकी हत्या की गई है। फिर पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की, अपनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और एसपी देहात के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने कठिन परिश्रम से इस घटना का खुलासा करते हुए
एक इकबाल नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो सहसवान का रहने वाला है। उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने साथी गौरव के साथ उसको कुछ पैसों की जरूरत थी इमीडिएटली, उसके साथी को। दोनों का कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिला है, लेकिन यह पता चला है कि दोनों को ही नशे की आदत थी। उस चक्कर में उनको जब पैसों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने इस टिर्री को, ई रिक्शा को हायर किया और हायर करके उसको एक खंडहरनुमा मकान में जो पहले से उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा था वहां ले जा करके उसको ये कह के उतारा कि हमें छत से कुछ सामान उतारना है, सीढ़ी लगाने में हमारी मदद कर दो। और जब वहां पे उनकी मदद के लिए उतरा तो दोनों ने गले में फंदा डाल करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करके शव को वहीं छुपा दिया और उसका ई रिक्शा लेके चले गए। ई रिक्शा में जो बैटरीज थी वो निकाल लिया उन्होंने और जो भी उसमें वैल्यूबल्स थे वो निकाल करके उन्होंने ले लिया और ई रिक्शा को कहीं डंप कर दिया, जिसको पुलिस ने बाद में बरामद किया। और बैटरीज को उन्होंने बेचने का प्रयास किया। जिस कबाड़ी के पास भी ले गए थे, शक के आधार पर उसको लगा कि ये बैटरी नहीं खरीदी जानी चाहिए तो उसने मना कर दिया। इसी बीच में पुलिस को सूचना मिल गई और उन्होंने इकबाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जो दूसरा अभियुक्त है उसको गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई है और उसको भी शीघ्र गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करके अग्रिम विवेचना कराई जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TND न्यूज।